हेलो भाई, राम राम सबने। भाई मैं तुमने वीडियो लाइक करने की ना कहती ना सब्सक्राइब करने की कहती है। एक राम को नाम लेनी कहूँ तो था तो वो भी ना लियो जा रो। एक तो कमेंट कर दिया तो हाँ बाण राम राम, मैंने सो लग गया है राम राम भाई क्या नहीं छोड़ तो बाणा तो राम राम करनी पड़ेगी। तो चलो भाई मजाक मस्ती हो ली। आपा पढ़ रहा था मतलब साइंस तो बायोलॉजी क्वेश्चन पढ़ रहा था आपा, तो ऐसे ही सब क्वेश्चन पढ़ाना। आ जाओ आगे। और लाइक सब्सक्राइब बेशक में लग रहे हो पर राम को नाम तो ले लिया करो मेरी गैल। आ जाओ भाई। चलो भाई अपना पहला है, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है? वह अपनी परासरण कहलाती है। मूत्र का असामान्य घटक है, एल्ब्यूमिन है। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? H2 का, हाइड्रोजन का। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, यह है अपना नाइट्रोजन। तंतु आहार में शामिल है, प्रोटीन। किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? विवृत प्रकार का मतलब कॉकरोच और सिल्वर फिश का है भाई। हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग क्या है? वायरल संक्रमण से जुकाम होता है। किस जंतु में तंत्र का तंत्र नहीं होता? भाई ये अमीबा में नहीं होता। कौन मलेरिया पैदा करता है? मलेरिया किससे होता है? वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया से होता है, कीट से होता है, प्रोटोजोआ से होता है भाई मलेरिया। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का इकट्ठा हो जाना, इसका क्या कारण है? गठिया के कारण होता है भाई। किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? लाइसोसोम को। किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? पता नहीं क्या है ये। नाइट्रोजनी आहार है, प्रोटीन। वह अन्न कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? वृक्क से होते हैं। कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपभोग द्वारा होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट संदूषित भोजन और जल के उपभोग द्वारा होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृपीय लक्षण थे। आर्कियोप्टेरिक्स ये क्या है भाई? मैंने तो आज ही सुना है। नखरित पंख, जबड़े, दांत और पूंछ। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकलती है? सिंकोना से निकलती है कुनैन। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? जब हृदय की गति तेज हो जाए। नहीं, हृदय की गति कम हो जाए नहीं, बीपी कम हो जाए, बीपी बढ़ जाए भाई, हाइपरटेंशन। किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? संकुचनशील प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन में। किस कशेरुकी में बही कंकाल नहीं होता? ये नहीं होता भाई मैमेलिया स्तनी वर्ग में। कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? ऑटेकोलॉजी, स्वपारिस्थितिकी। किस कोशिकाओं को एटम बम बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं कि वो अपने मतलब अंदर ही फट जाता है ना। पौधों में श्वसन क्रिया होती है, केवल दिन में होती है भाई। तीव्र सीसा विषाक्त को क्या कहते हैं भाई? हिटाई होता है ना, इससे नहीं, न्यूरेल्जिया। कोशिकाओं निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? पाचन थैली कौन सी है भाई? गोल्जी कोय है, डाइजेस्टिव बैग। ऑस्टियोसाइट पर कहाँ पाए जाते हैं? अस्थि में। एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र। दूध को दही में स्तंभित करने वाला एंजाइम है, रेनिन है अपना। पोलियो की रोकथाम के लिए पहला प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? जोनस ई साल्ट ने बनाई थी। मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? पारा। किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक एसिड को। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? कोशिका दबाव से। मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। रक्त के स्पंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। आरबीसी का जो टाइम पीरियड है वो 100 से 120 दिन का होता है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को हाइबरनेशन बोलते हैं। विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है? ताज़ी सब्जियां।
पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? फफूंद से। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? ये आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन के नहीं मिलता। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ये भी आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? एफ बोटिंग ने किया था। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? इस कारण से भाई अपना अस्थि कैंसर हो जाता है। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? IR-20 जो है वो चावल की किस्म है। वह पुष्पतलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बताओ। लौंग है और ये फूल होता है वो। कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? बताओ भाई। केला। ये कैसे है? ये मुझे नहीं पता। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? शरीर की उत्तेजना से है भाई अपनी अधिवृक्क ग्रंथि। एक सामान्य मानव की जो कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये मैं नहीं बताऊंगी, खुद बताओगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी भाई पेनिसिलिन की खोज। पहला क्लोन पशु डोली कौन सा पशु था? ये भेड़ थी। जैव ईंधन किसके बीज से मिलता है? जैव ईंधन जेट्रोफा के बीज से मिलता है। जुकाम या मामूली ठंड का कारण किस वजह से होता है? ये होता है अपना वायरस से। मेनिंजाइटिस रोग दिमाग को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? जो पुनः स्थापित होते हैं वो 20 हैं। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भाई? टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। जल जनित रोग कौन सा है? हैजा है। उसके बाद है जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम है। रूबिक्सको। ये मुझे नहीं पता। माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री है दंडाणु है एक। आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते हैं क्योंकि उनमें क्या नहीं होता? आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। समयुग्मजी अप्रभावी और विषम युग्मजी पादप के बीच संकरण होता है, परीक्षार्थ संकरण। डीएनए में क्या होती है? आप बताओगे, नहीं पता होगा वैसे। पेंटोस शर्करा होती है भाई। पद जीन किसने बनाया था? ये तो बता सकते हो। पद जीन जोहानसन ने बनाया था। पूतिजीवी वे जीव है जो आहार के लिए निर्भर रहते हैं। पूतिजीवी आज ही पढ़ा है। मृत और क्षय मानव सामग्री पर। पटसन के रेशे क्या है? पटसन के जो रेशे हैं वो द्वितीयक फ्लोएम से बास्ट रेशे हैं। विलीन जैवों का सूक्ष्म जैविक उपयोग निष्पादित किया जा सकता है उत्सीकरण द्वारा। कवक द्वारा पैदा किया जाने वाला सामान्य पादप रोग है। ऐसा कौन सा है जो कवक से होता है? ये होता है गेहूं का बभ्रू कीट रोग। कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीन है। कैलस निर्माण के लिए 2,4-T। अजीब है ये, रहने दो इसको। दृष्टि की यथार्थता किसका काम है? शंकु कोशिकाएं। किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। स्टार्च की मौजूदगी के लिए हम आयोडीन डालते हैं। हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है? अपशिष्ट न्यूनतमकरण। गोल्जी कोय उत्पन्न हुए थे। गोल्जी कोय कहाँ से उत्पन्न हुए थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कोर्टिसोन एक औषधि है जो किससे बनाई जाती है? हार्मोन से। सामान्यतः किसी भी निर्दिष्ट जैविक तंत्र का घटक न माने जाने वाले किसी विदेशी यौगिक को कहा जाता है? जीनोबायोटिक्स बोलते हैं। प्राकृतिक रोग में 2 प्रावस्थाएं होती है, वो कौन सी है? एक तो पूर्व रोग जनन, एक रोग जनन। ACTH हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, मुख्य कोशिकाएं। निम्न में से कौन सा वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन है? हीमोग्लोबिन। चालनी पट्टी का एक भाग है, किसका भाग है? पोषवाया फ्लोएम का। जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को क्या बोलते हैं? जल संवर्धन बोलते हैं। पेयजल में एंटमीबा हिस्टोलिटिका का होना किसका संकेत है? बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरियस। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओगे। पौधों के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? वर्तिका और वर्तिकाग्र। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है?
थायराइड की अति सक्रियता। जिसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर बोलते हैं, एएस नोड को। जंतु परागण का आशय क्या है? जंतुक द्वारा परागण। सकिरित आपंक उपचार को क्या कहते हैं? जैविक उपचार। पुष्पहीन पादपों को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम बोलते हैं। स्पंज क्या है? स्पंज एक कवक है। रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतुओं के प्रकार को क्या कहते हैं? रेप्टिलिया। रेप्टल सांप के लिए यूज होता है ना। वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्लियाई है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, वाहिनी कोशिकाएं हैं वो। कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? ट्रिप्टेस। इस तो रहने दो। जबड़े क्या? जिसमें जबड़े नहीं होते वही प्रोटोकार्डेट में नहीं होते। मुख्य विशेषताओं के निम्न समूह में कौन सा समूह का मात्र स्तनधारी को चित्रित नहीं करता? इतना बड़ा कौन पड़ेगा, छोड़ो। एक चींटी जिसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है, किसके कारण देख सकती है? संयुक्त आँखें होती है। डायबिटीज़ मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार पीता है क्योंकि उसे निकलना होता है रुधिर से अतिरिक्त ग्लूकोज। शब्द जीवमंडल से आशय है पृथ्वी के गिर्द, मृदा, जल और वायु का क्षेत्र जो वनस्पति जात तथा प्राणी जात का समर्थन करने में सक्षम है। पृथ्वी के पृष्ठ का एक अंश जो वनस्पति जात का समर्थन हेतु उसका ऑप्शन है। पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अव्यवस्था और अप्रक्रिया के कारण दिखाई देते हैं? यकृत।